सावर मंत्र। सावर मंत्र जितने प्रभावी हैं, जितने शक्तिशाली हैं, उससे कई गुना ज़्यादा सावर मंत्र खतरनाक भी है। क्योंकि सावर मंत्र साधक को सीधे मंत्र के जो देवता हैं, उनकी शक्ति से जोड़ देते हैं, इसलिए सावर मंत्र खतरनाक हैं। यदि सावर मंत्र का जाप गुरु के पूर्ण निर्देशानुसार गुरु के सानिध्य में नहीं किया जाए, बिना गुरु के किया जाए, तो सावर मंत्र उल्टे भी पड़ जाते हैं, उल्टा प्रभाव भी दिखाने लगते हैं। तो सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। आप सभी ने कभी ना कभी सावर मंत्र का जाप किया ही होगा या करना चाहते हैं, क्योंकि सावर मंत्र जो है वह स्वयं सिद्ध मंत्र है। कली काल में सावर मंत्र को जीवित मंत्र भी बोला जाता है और कुछ ही जप में अपना प्रभाव जो है कुछ ही समय में दिखाने लगते हैं। सावर मंत्र स्वयं सिद्ध इसलिए हैं क्योंकि हमारे नाथियों के द्वारा, हमारे सिद्धों द्वारा सावर मंत्र अपनी लोक भाषा में, मिश्रित भाषा में, साथ ही में संस्कृत भाषा में भी रचे गए हैं, इसलिए सावर मंत्र सिद्ध मंत्र हैं। सावर मंत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम तो भगवान शिव के द्वारा और पार्वती माता के द्वारा सावर मंत्रों की रचना की गई, लेकिन सावर मंत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक उपयोग। जो व्यक्ति सावर मंत्र जपता है, जो व्यक्ति संस्कृत भाषा का मर्म एवं ज्ञान नहीं रखता है, वो भी सावर मंत्र का जाप करके लाभ उठा सके, इसलिए सावर मंत्र की रचना भगवान शिव के द्वारा जो है वह की गई। तो सर्वप्रथम सावर मंत्र का प्रभाव है वह कौन नहीं जानता, किसने नहीं देखा, क्योंकि भगवान तुलसीदास जी ने भी लिखा है। भगवान तुलसीदास जी भी सावर मंत्र के प्रभाव को जानते हैं, उसकी शक्ति को जान पाए, इसलिए उन्होंने भी रामचरितमानस में लिखा है, कली विलो की जग हित हरि गिरजा, सावर मंत्र जाल जन सिरजा, अनमिल आरख अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात ऐसे शब्द समूह जिनका ना तो कोई अर्थ है और ना तो उनके अर्थ में कोई मेल मिलाप ही निकलता है, लेकिन भगवान शिव के प्रभाव से वह अपना जो साक्षात शक्ति है वह दिखाते हैं, साक्षात अपना प्रभाव जो है वह प्रकट करते हैं। ऐसी भगवान शिव की जो है वह महिमा है और उनके महिमा द्वारा सावर मंत्र जो है वह शक्तिवान है। तो जो चीज अच्छे के लिए बनी होती है उसका कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं, इसलिए पहले भगवान शिव ने जब तांत्रिक मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का गलत उपयोग किया जाने लगा, तो भगवान शिव ने उन मंत्रों को किलित कर दिया और उसके बाद ही भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए सावर मंत्रों की रचना की। सावर मंत्र को रचित करने के बाद उसके बाद नाथ संप्रदाय में इन सावर मंत्रों का खूब प्रचार प्रसार हुआ। साथ ही में सावर मंत्रों की शक्ति से कोई वंचित नहीं रहा। सभी साधक जो हैं सावर मंत्रों की शक्ति को जानते हैं, उनके प्रभाव को जानते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ साधकों ने मुझसे सावर मंत्र के विषय पर कुछ प्रश्न पूछे हैं, व्हाट्सएप पर डीएम किया है। उन प्रश्नों को मैं आप सभी को बता देता हूँ क्या है। पहला प्रश्न है, क्या सावर मंत्र खतरनाक है? और दूसरा प्रश्न है, अपनी निजी अनुसार व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न भी मुझे अच्छा लगा है, मैं आप सभी को भी बता देना चाहता हूँ। इन प्रश्नों के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा तो करेंगे, साथ ही में सावर मंत्र के पूर्ण रहस्य को समझेंगे। सावर मंत्र के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा हम करेंगे। तो सावर मंत्र का जाप, दूसरा प्रश्न है, सावर मंत्र का जाप हमें करना चाहिए या नहीं? क्योंकि मेरे इष्ट हनुमान जी हैं और मैं देखती हूँ सावर मंत्र में कुछ जगह हनुमान जी के लिए अपशब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे माता अंजनी का चूखा दूध हराम करे, सीता मैया की शैया पर पग धरे। जब मैं इन शब्दों को मंत्र में देखती हूँ तो उस मंत्र का जप करने का मेरे अंदर साहस नहीं रहता है। दूसरा प्रश्न ये बहुत अच्छा है, सभी लोग अपनी निजी अनुसार अपने प्रश्न पूछते हैं। साथ ही में एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति था, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वह कह रहे थे कि सावर मंत्र हनुमान चालीसा भी है और सावर मंत्र बजरंग बाड़ी भी है। जैसे इनका प्रश्न रहा, दूसरा प्रश्न कि हनुमान जी को कई जगह पर माता अंजनी का चूखा दूध हराम करे, सीता मैया की शैया पर पग धरे, ऐसे शब्दों का प्रयोग सावर मंत्र में किया जाता है। तो यदि हमारे हनुमान जी इष्ट हैं तो क्या हमें इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? ये बात भी आती है, बहुत अच्छी बात है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही में तीसरा प्रश्न है, क्या सावर मंत्र प्रभावी हैं और इनका प्रभाव कब तक रहता है? तो देखिए, पहला प्रश्न तो इनका था, क्या सावर मंत्र खतरनाक? बिल्कुल सावर मंत्र खतरनाक हैं, क्योंकि सावर मंत्र साधक को
मंत्र के देवता हैं उनकी शक्ति से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इसलिए शावर मंत्र खतरनाक हैं। जब हम शावर मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे आवा मंडल में जो भी शक्ति प्रवेश कर जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो साधक को डायरेक्ट उसकी शक्ति से कनेक्ट कर देते हैं शावर मंत्र, इसलिए शावर मंत्र खतरनाक हैं। यदि शावर मंत्र का जाप गुरु के पूर्ण निर्देश में, गुरु के सानिध्य में नहीं किया जाए, तब शावर मंत्र आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन शावर मंत्र बहुत ही प्रभावी हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। यदि गुरु के सानिध्य में, गुरु शावर मंत्रों के पूर्ण जानकार हो, उनके सानिध्य में यदि आप करते हैं तो शावर मंत्र का प्रभाव है तो तुरंत देखने को मिल जाता है और डायरेक्ट वह शावर मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी औगड़ हैं, आज के समय में शावर मंत्र का उपयोग करते हैं, शावर मंत्रों की सहायता लेते हैं और गलत काम जो है, जो तांत्रिक गलत क्रियाएं करते हैं तंत्र में, वही भी ज्यादातर शावर मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि शावर मंत्र एक शॉर्ट रास्ता भी है जो आपको डायरेक्ट शक्ति से जोड़ देता है। इसलिए इनका प्रयोग ज्यादातर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण में तांत्रिक करते हैं और इसके ऊपर तांत्रिक शावर मंत्रों को सिद्ध करने के बाद ठगी भी करते हैं। इसलिए ये भी शावर मंत्र खतरनाक है। ये 2 पॉइंट मैंने आप सभी को बता दिए। लेकिन यदि शावर मंत्र, देखो आप सभी जानते हैं हर चीज का उपयोग सही भी होता है, गलत भी होता है। यदि शावर मंत्र आप अपने गुरु से प्राप्त करें और आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए शावर मंत्र का जप करें तो आपकी वह इच्छा अवश्य, मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। अब दूसरे प्रश्न के ऊपर बात करें कि शावर मंत्र में कुछ जगह मेरे इष्ट के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता अंजनी का चूखा दूध हराम करे, सीता मैया की शैया पर पग धरे, तो क्या हमें शावर मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं? देखिए, तो शावर मंत्रों की रचना जो है नाथ योगी द्वारा, हमारे सिद्धों द्वारा, तांत्रिकों द्वारा, सिद्ध द्वारा की गई है। तो हनुमान जी नहीं, माँ भगवती काली के भी यदि आप मंत्रों का जब अध्ययन करेंगे तो उनके लिए भी जो कुछ जगह जो है अपशब्दों का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। ये आप समझ नहीं रहे हैं। जब हमारे नाथ योगियों ने, सिद्धों ने अपने कोमल हृदय से, उनका जो मामत्व भाव है, बच्चे का अपने इष्ट के प्रति एक भाव है, तो उन्होंने उसमें शावर मंत्रों की रचना की एवं कुछ शब्द ऐसे भी जोड़े जिससे एक बच्चा अपने माँ के काम करवा सके, अपने पिता से कार्य करवा सके। इसलिए यदि मंत्र आपके गुरु द्वारा प्रदत्त है तो निसंदेह आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन गुरु द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। आप जब जाप करें तो जाप में आपका भाव जो है एक बच्चे का होना चाहिए, कि आप एक बच्चा के भाव में आप अपने पिता को किसी भी कार्य के लिए मनवा रहे हैं। अब तीसरा आता है, क्या शावर मंत्र प्रभावी है एवं शावर मंत्र का प्रभाव कब तक रहता है? तो इसका बहुत जरूरी है, बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप तांत्रिक से अपना कार्य करवाते हैं और वो शावर मंत्र का प्रयोग करता है तो वो शावर मंत्र का प्रभाव एक निश्चित समय तक ही रहता है और बाद में उसका प्रभाव खत्म होके वह परेशानी जो है दोबारा भी हो जाती है। ये भी आपने देखने को कभी कभी मिला होगा। तो शावर मंत्र का प्रभाव शावर मंत्र की सिद्धि के ऊपर भी निर्भर करता है कि शावर मंत्र का कितना आपने जाप किया है, कितनी उसकी शक्ति को जगाया है, उसके हिसाब से भी शावर मंत्र का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो सभी को जय माई की, जय श्री राम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही में कमेंट जरूर करें यदि आपका कोई प्रश्न रह गया है। और शावर मंत्र के विषय पर यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सभी को जय माई की, जय श्री राम।